गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ क्या बोलते हैं बेटा कि जब भी हम जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये पैरा है, इसको हम जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स में अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक में इस मटेरियल को प्लेस करते हैं। जैसे मान लो इसको किसी सोलेनॉइड के बीच में रख दिया और इसमें करंट पास हुआ है, तो आपको सोलेनॉइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म, मतलब क्या थी, कितनी आती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन आई को हम क्या बोलते हैं, एच। लेकिन अगर हम मटेरियल के अंदर है तो इसको म्यू लिखेंगे फिर हम, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आई। एन आई को क्या बोलते हैं बेटा हम, म्यू एन आई को एच बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग अराउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइडल सोलेनॉइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी। और जब बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ये मटेरियल है, ये इसके जो एटम्स होते हैं या जो क्या बोलते हैं आयन जो मोलिक्यूल्स, जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, अगर फेरो है तो उसमें जितनी भी डोमेन्स होती हैं वो सारी क्या अलाइंस करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनकी इसके पास नेट डाइपोलमेंट डेवलप हो जाती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब डाइपोलमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो क्यूरी बोलते हैं बेटा, जो क्यूरी लॉ है, इसमें बोला गया जो इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगी है, ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, एक तो हमने कितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई की है, बी कितनी अप्लाई की है, बी मतलब म्यू एच कितना अप्लाई किया है, और साथ में टेम्परेचर कितना है। हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो अलाइनमेंट है, वाइब्रेशन बढ़ी तो अलाइनमेंट भी होंगी घटेगी, मतलब क्या हो जाएगा, वो डिसऑरिएंट हो जाएंगे डाइपोल्स। तो उस मटेरियल को मतलब मैग्नेटाइज करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, तो हमें फिर ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, जिसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं, ज्यादा अप्लाई करना, ज्यादा करंट पास कराना पड़ता है जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगे। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ क्या है बेटा, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मतलब क्या कि जो मटेरियल है, मटेरियल में जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट पर वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और साथ में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बाकी तो आप बेटा लैंग्वेज में लिख लोगे। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नंबर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं आप, और दूसरा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। इस मटेरियल के टेम्परेचर के इनवर्सली डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उतनी ही डिसऑरिएंटेशन ज्यादा होगी। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा, ऑन कंबाइनिंग दीज टू, तो I इज प्रोपोर्शनल टू B, और ये T के इनवर्सली है B अपॉन T। और हमें पता है बेटा देखो B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। म्यू बेटा मटेरियल के लिए फिक्स होता है, किसी मटेरियल के लिए B इज इक्वल टू, B इज प्रोपोर्शनल टू H। तो एज वी नो दैट B इज प्रोपोर्शनल टू H, तो यहां पर B की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, H। देखो I इज प्रोपोर्शनल टू B की जगह लिखा हमने, क्योंकि B प्रोपोर्शनल H के, तो H अपॉन T। ठीक है, अब बेटा H को इधर ले आओ, I अपॉन H इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन T, और I अपॉन H क्या होता है बेटा, काई एम, पढ़ा ना आपने, बिकॉज काई एम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो काई एम आ जाएगा बेटा, काई एम मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T। और बेटा जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो हम इक्वालिटी लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं हम, सी। ठीक है, सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको क्या बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, तो मतलब काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी। तो इसलिए बेटा यहां से पता चलता है कि ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में हमें पता है रिलेशन क्या होती है, म्यू आर इज इक्वल टू काई एम प्लस 1 या 1 प्लस काई एम, इतना होता है। तो बेटा जो मतलब ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके ऊपर तो डिपेंड करती है, साथ में किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मतलब जो रिलेटिव परमिएबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी है मटेरियल की, वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और साथ में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें I और मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपॉन टेम्परेचर, H अपॉन T के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ बेटा इस तरह से आता है, H बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर घटेगा तो लगभग लीनियर होगा, फिर इसके बाद इस तरह से ग्राफ आ जाता है बेटा।
और इसके बाद लगभग क्या बन जाता है, पैरेलल। अगर हम बढ़ाते भी जाएंगे इसके बाद पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो वैल्यू है देखो, इसके लिए यहाँ पर सबके लिए जो एच अपॉन टी की वैल्यू क्या है, सेम, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है यहाँ पर इस मेटेरियल के सेम है, आगे बढ़ती है, मतलब आई में आगे फर्दर कोई इंक्रीज नहीं है। एच को बेशक एट वेरी हाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड लो टेम्परेचर, जब यहाँ पे क्या होगा, एच ज्यादा हो टेम्परेचर कम होगा, तभी तो एच अपॉन टी ज्यादा होगा। तो एच अपॉन टी पे एट हाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड लो टेम्परेचर पे क्या होगा, तो जो आई क्या बन जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद जो ग्राफ होगा लगभग क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब ग्राफ स्ट्रेट आएगा। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा कि देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्यों नहीं इंक्रीज, जब एच बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़नी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे ये मटेरियल है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी थी वो भी कितनी थी, जीरो। लेकिन जैसे हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाई बेटा, तो इसकी जो मॉलिक्यूल है जो किस तरफ को ओरिएंट होना स्टार्ट, उनकी डाइपोल मोमेंट है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स अलाइन होना स्टार्ट होगी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी क्या होती जाएगी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन जब सारे के सारे एटॉमिक जो डाइपोल है वो अलाइन कर गए, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो अलाइनमेंट बची नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, चाहे हम एच को बढ़ाते भी जाएंगे लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी नहीं। इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कौन सी वैल्यू होती है बेटा, जिसमें ऑल द डाइपोल्स ऑफ द गिवन मटेरियल्स, डाइपोल कौन से, जो एटॉमिक डाइपोल हैं, क्योंकि हर एटम का इसमें जो पैरा या फेरो में हर एटम का होता है मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो सारे सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन करे बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देयरफॉर देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन मैग्नेटाइज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया बेटा। और हमें पता है 1/chi m और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आता है वो कितना आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके बेटा, थैंक यू।